हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू हम पढ़ेंगे आज हम एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मार्क कि टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यू की जो डेफिनेशन है ज़्यादातर बुक्स के अंदर, टिश्यू की जो डेफिनेशन है, टिश्यू इज़ ग्रुप ऑफ similar cells. Tissue is group of similar cells along with their intercellular matrix and performing specific function। अब इस डेफिनेशन को हम समझेंगे। ये डेफिनेशन का क्या मतलब है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो सिमिलर सेल्स से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। एक सेल क्या होता है। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है, सबसे जो छोटी यूनिट है वो सेल है। मतलब सेल से कम कोई भी चीज़ जो है वो जिंदा सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब फंडामेंटल का मतलब, इस लाइन का मतलब जो मैंने लिखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है लेस देन ए सेल नो लाइफ। सेल से कम कोई भी चीज़ अकेली जिंदा नहीं रह सकती। मिनिमम एक सेल होना चाहिए किसी भी चीज़ को जिंदा रहने के लिए। तो अब इससे एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या वायरस एक सेल है। क्या वायरस एक सेल है। तो इसका जवाब है वायरस सेल नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है। जेनेटिक मटेरियल विद प्रोटीन कवरिंग। प्रोटीन कवरिंग वायरस के ऊपर, मतलब वायरस एक जो है जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है। वो जब किसी दूसरे सेल के अंदर एंटर करेगा, किसी सेल के अंदर एंटर करेगा, तब वो वहाँ पर जाके अपने जो है प्रोटीन्स बनाएगा। जो उस जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनेंगे और उस हिसाब से वो उसको हार्म करेगा। तो वायरस जो है वो एक सेल नहीं है। तो इस बात से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि सेल से कम कुछ भी सर्वाइव नहीं करता। जिंदा रहने के लिए मिनिमम एक सेल जो है हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक शब्द लिखा हुआ है सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या है। देखिए इससे दो मतलब निकलते हैं। एक वर्ड होता है सेम, एक होता है सिमिलर। एक होता है सेम, एक होता है सिमिलर। ठीक है। इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे कई बार सेम सेल्स लिखाते हैं। तो सेम सेल्स हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेम का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। और सिमिलर का मतलब होता है नियरली आइडेंटिकल। नियरली आइडेंटिकल मतलब जो सेल्स है टिश्यू के अंदर, जो सेल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। जो सेल्स हैं वो सिमिलर होंगे, मतलब नियरली आइडेंटिकल होंगे।
नियरली आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम नहीं, मतलब शेप में कुछ फ़र्क हो सकता है, पर बिल्कुल मतलब एक जैसे होंगे लगभग, मतलब एक दूसरे से भिन्न भी नहीं होंगे और बिल्कुल एक जैसे भी नहीं होंगे, कुछ कुछ फ़र्क होगा। फंक्शन जो है उनका सेम होगा, फंक्शन जो है उनका सेम होगा, पर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कुछ डिफरेंस उनके अंदर हो सकता है, शेप में, साइज़ में भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक हमें समझ आया। अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से क्या समझते हैं? देखो, इंटर का मतलब होता है, अब यहाँ पे हमारे पास दो शब्द होते हैं, यहाँ पर समझें, इंटर एंड इंट्रा, इंटर एंड इंट्रा। ठीक है, इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू थिंग्स, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही चीज़ के अंदर। जैसे एक सेल है, इसी के अंदर जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूँगा इंट्रा सेलुलर, ये एक सेल है, इसके बीच में जब मैं बात करूंगा, अभी अगर इसके अंदर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा तो इसको मैं कहूँगा इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेली, मतलब एक सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनेली। इंटर का मतलब होगा दो सेल्स के बीच में कुछ है, जब दो सेल्स के बीच में कुछ बात होगा तो बात करूंगा मैं इंटरसेलुलर। ठीक है, तो अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर, समझ गए, मतलब दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में। मैट्रिक्स का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जेल टाइप हो सकता है, और सेमी सॉलिड मतलब समझो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा, उसके अंदर थोड़े बहुत प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, तो वो। एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, कुछ एक स्पेशल फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए। देखो, कई सारे सेल्स जुड़ेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक आराम से मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, कई सारे सेल्स जुड़ेंगे। ठीक है, कई सारे सेल्स जुड़ेंगे, उनके बीच में मटेरियल भी होगा। मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स जुड़े, ठीक है, इनके बीच में कुछ मटेरियल भी है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ मटेरियल है, ये दो सेल्स हैं। ठीक है, अब ये दो है, ये दिखने में देखो आप एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे हैं, पर थोड़ा बहुत इनके अंदर फ़र्क है। ठीक है, वैसे ही हल्का फुल्का क्या है, इनके अंदर फ़र्क होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो एक जैसे लगभग सेल्स होंगे, ये आपस में जुड़े, फंक्शन ये सेम करेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे, और सेल्स आपस में जुड़ के एक फंक्शन करेंगे। जैसे मान लो कुछ सिक्रीट करना है, कुछ कोई सिक्रीशन है वो सिक्रीट करना है, तो एक सेल मिलके उसको सिक्रीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कई सारे सेल्स मिलकर उसको सिक्रीट करेंगे। ठीक है, उनके साथ उसका इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, मटेरियल भी होगा, तो वो क्या है, एक टिश्यू बना लेंगे, वो एक टिश्यू बना लेंगे। जैसे कहीं पे प्रोटेक्शन देनी है, मान लीजिए मेरी स्किन है, सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मेरी स्किन है, स्किन सेल से मिलकर बनी हुई है। अब एक सेल तो मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा ना, कई सारे सेल्स मिलकर मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स मिलकर, आपस में मिलकर, एक जैसे सेल है, हर जगह स्किन सेम भी नहीं होती। ठीक है, स्किन हर कहीं पे मोटी होती है, स्किन कहीं पे पतली होती है। जैसे अगर अपने डोर्सल साइड बात करें तो वहाँ पे स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, आगे थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो और आइज़ में स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है। तो इस तरह से मतलब सिमिलर सेल्स हैं, पर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नहीं है। ठीक है, पर उनका काम क्या है, ओवरऑल प्रोटेक्शन करना। ठीक है, वो प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं। तो एक सेल जब काम नहीं कर सकता वो, तो वो सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं, जिससे वो अपना एक अच्छा सा फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सिमिलर सेल्स होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, यही बात है इसके अंदर। एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ लो। ये मैं बारी बारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन जब आपको क्लियर होगी और टिश्यू के टाइप्स जब आपको क्लियर होंगे, तो आगे आप ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर, जूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो टिश्यू आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए भी टिश्यू आखिर है क्या। और टिश्यू जब आपने कुछ टिश्यू पढ़ लिए ना, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा भी यहाँ पर इस तरह का टिश्यू यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पर ये टिश्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जैसे है प्रोटेक्शन का, लाइनिंग का काम करता है। तो जब वहाँ पे मैं अगर टिश्यू की बात करूँगा तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, ये उसी का कोई टाइप है। ठीक है, इस तरह से तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं
और टिश्यू के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। एनिमल टिश्यू जो है वो हमारे पास 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार हम समझेंगे। सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है मसल टिश्यू, तीसरा आता है नर्वस टिश्यू और चौथा आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनके नाम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा है। मसल टिश्यू जो है वो मसल्स बनाएंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू है, नर्वस का काम करेगा, जिससे मिलकर हमारा ब्रेन बना होगा, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, हमारे न्यूरॉन नर्व्स वगैरह जो हो गई। और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होगा कनेक्शन प्रोवाइड करने का बॉडी के अंदर। इसका काम क्या होता है? कनेक्शन प्रोवाइड करने का। ये हमारी बॉडी के अंदर कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, एक से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यू को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे मज़ेदार टिश्यू, सबसे इंटरेस्टिंग टिश्यू, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू हमारी बॉडी का जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और सबसे पहले हम ब्रीफली इनको समझते हैं, फिर हम आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। सारी क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि वो सारे देख के आप घबरा ना जाएं, पर मेरा बिलीव करिए इतना ईजी है टिश्यू। अगर आपने इसको अच्छे से टाइम दिया, अच्छे से पढ़ा, तो जूलॉजी के एनिमल टिश्यू जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जूलॉजी की आपके 90% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी याद करने की, चीज़ों को समझने की। तो टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। तो ब्रीफली एक बार समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू मेन क्या काम करता है? कवरिंग प्रोवाइड करने का। कवरिंग प्रोवाइड करने का। हमारी जो स्किन है, स्किन वैसे एपिथेलियल टिश्यू पूरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है दो टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, पर स्किन की जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और एपिथेलियल जो टिश्यू है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं डायग्राम। एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ हमारे आउटर कवरिंग का काम नहीं करता, हमारी बॉडी के अंदर आउटर कवरिंग का ही काम नहीं करता, हमारी बॉडी को अंदर से भी लाइन करता है, क्योंकि कवरिंग हर जगह होती है, हर ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होगी। ठीक है, हर ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होगी। ठीक है, और जो हमारी स्किन है, देखिए आप समझें, डायग्राम से समझें। जैसे एक पर्सन बनाया मैंने, ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा है, पर यहाँ से एक बार समझें। ठीक है, जैसे ये हमारी स्किन है, बाहर की तरफ से ये हमारी स्किन है, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से जुड़कर एपिथेलियल टिश्यू जो है बाहर से कवर कर रहा है। ठीक है, वैसे ही एपिथेलियल जो टिश्यू है वो अंदर से भी कवर करेगा बॉडी को, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कवर करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन आते हैं, जैसे लंग्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर स्टमक आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन आ गई। एक गंदा सा डायग्राम है, पर एक बार समझने की दृष्टि से समझें, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, सिर्फ ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनका। ठीक है, तो इनको भी बाहर से लाइनिंग देने का काम जो है एपिथेलियल टिश्यू करेगा। ठीक है, जो हमारी ये इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है, इसको भी बाहर से भी लाइनिंग देगा, अंदर से भी लाइनिंग देगा, बाहर से भी लाइनिंग देगा और अंदर से भी लाइनिंग देगा। तो एपिथेलियल टिश्यू है लाइनिंग देने का और कवरिंग का काम करता है, और लाइनिंग, और ये हमारी ब्लड वेसल्स को भी लाइन करता है बाहर से अंदर से। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका काम मेन क्या समझा हमने? लाइनिंग देने का। प्लस लाइनिंग दे रहा है तो ये क्या काम करेगा? एब्जॉर्प्शन में भी काम करेगा, क्योंकि देखा जाए हर चीज़ के कांटेक्ट में आएगा। एपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमने यहाँ से खाना खाया, यहाँ से हमारे स्टमक में गया, ठीक है, यहाँ से हमारे स्टमक के अंदर गया, तो ये अपने खाने के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा काम जो है इसका एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, हमारा ये मान लीजिए ये नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर भी यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो ये यहाँ पे यूरिन के डायरेक्ट, यूरिन नहीं कहेंगे इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है हमारा छन गया आर्टरी से, तो इसके भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो हर चीज़ के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो आ रहा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करने का, कुछ सिक्रीट भी करेगा, क्योंकि अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन से काम नहीं बनता ना। खाना जैसे हमने खाया यहाँ से, देखिए मुंह से, ठीक है, खाना हमने खाया
तो खाने को पचाने के लिए कुछ सिक्रीट भी करना पड़ता है उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। ये जैसे मान लीजिए जैसे हमने कोई हैवी चीज़ खाई तो कोई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो सिक्रीशन भी यही करेगा, ठीक है। प्लस प्रोटेक्शन का काम, जैसे कि स्किन पे है, मैंने आपको पाया, प्रोटेक्शन का काम इसका होगा, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी बढ़िया टिश्यू है, इसको समझेंगे अपने, ठीक है। मसल टिश्यू, हमारी मसल्स, इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, वैसे समझिए। और ये जो नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी इससे बनी हुई होती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू हमारा कनेक्शन देने का जो काम है करता है, ठीक है। मसल और नर्वस टिश्यू के बारे में एक बात बतानी है आपको, अभी बताऊं या चलो अभी बता देता हूं मैं। देखिए जो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का क्या काम होगा, नर्वस टिश्यू का यही काम है जैसे हमारी ऑर्गन्स तक मैसेज को लेकर जाना, ठीक है, मैसेज को लेकर जाना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे मेरे हाथ पर कुछ भी किसी ने टच किया, ठीक है, वो जो मैसेज है वो मेरे ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू जाएगा, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स के थ्रू, जो नर्व्स हैं यहाँ पर, उनके थ्रू जाएगा। फिर मेरे ब्रेन के अंदर इंटरप्रिटेशन होगा और वो वापस जो मेरे हाथ को है सिग्नल आएगा कि मुझे इसको मूव करना है या नहीं करना। तो सिग्नल किसको आएगा, वहाँ की मसल्स को आएगा, ठीक है। तो इन दोनों टिश्यू के अंदर एक बात कॉमन होती है, इन दोनों टिश्यू के अंदर, इन दोनों के अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबल होते हैं ये दोनों। एक्साइट का मतलब यही होता है कि ये दोनों जो अपनी रेस्ट स्टेट से पोलराइज स्टेट में जाते हैं, सॉरी पोलराइज स्टेट तो इनकी होती है, पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में ये जाते हैं, मतलब ये एक्साइट होते हैं। पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में ही जाना जो है एक्साइटेशन कहते हैं इसको, एक्साइटेबल जो ये दोनों टिश्यू होते हैं। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे जो हमारा जो बॉडी है, हर एक सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जो बिल्कुल रेस्ट की स्टेट के अंदर है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस के अंदर है, कोई उसके ऊपर टेम्परेचर, टच, किसी चीज़ का भी कोई सिग्नल नहीं जा रहा, तो उसके पास एक पोटेंशियल होती है, जो -70 मिलीवोल्ट होती है, ठीक है। किसी किसी में -90 भी होती है मिली वोल्ट, इतनी पोटेंशियल जो है उसके अंदर होती है। ये जितने भी सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं वो जब रेस्ट स्टेट में पड़े हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, तब उनकी ये स्टेट होती है। और जितने भी सेल्स हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव के, ये दोनों एक्साइट नहीं होते, ये दोनों इसी स्टेट में रहते हैं, पर जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है ये दोनों एक्साइट होते हैं। और ये दोनों जो हम अपना ये जो नेगेटिव के अंदर इनका जो है ये स्टेट जो है इनकी वोल्टेज, इसको ये पॉजिटिव में लेके जाते हैं, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये एक्साइटेबिलिटी, डीपोलराइजेशन की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के अंदर है। मतलब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा, इन दोनों के अंदर फ़र्क यही है कि जो नर्वस टिश्यू है, मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया, भी किसी ने मेरे को टच किया तो एक्साइटेबल होने के साथ साथ नर्वस टिश्यू जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, आगे जो सिग्नल को है ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र करते करते मेरे ब्रेन तक गया, ब्रेन से वापस आया, ठीक है। पर मस्कुलर टिश्यू है ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उस मैसेज को। एक्साइटेबल होने के बाद वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो जो नर्वस टिश्यू है वो एक्साइट हुआ, उसने अपने साथ वाले को भी एक्साइट किया, एक्साइट करते करते ये जो सिग्नल है मेरे पास ब्रेन तक पहुंचा। पर जो मस्कुलर टिश्यू है वो एक्साइट तो हुआ, ठीक है, मेरे ब्रेन से वापस मैसेज आया मसल्स तक, उन्होंने आगे मैसेज ना देते हुए खुद के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन चालू कर दिया, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अगर ये बात आपको नहीं समझ आई कोई बात नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर जानने के लिए समझें, इन दोनों के अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसके अंदर हमारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा, जैसे ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्लस ये जो है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू, सबसे ज़्यादा जो है कनेक्टिव टिश्यू
पाया जाएगा। तो टिश्यू हमारा हुआ, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है टिश्यू का वो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो वीडियो सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।